24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। दमोह लोकसभा प्रत्याशी हुए पत्रकारों से रूबरू। लोकसभा दमोह से भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से विकास के कार्य हो रहे हैं। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को एक सा महत्व मिलता है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक भारत मतलब सब कुछ बदलाव। भारत प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं रहूं अथवा ना रहूं, पर 1947 की आजादी के बाद से बस 47 यानी कि 100 वर्ष पूर्ण होने भारत की विश्व में अलग की ही पहचान होगी। एक पत्रकार के सवाल पर ही किसानों का गेहूं 2700 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदने की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा लागू होगी कि नहीं, इस पर जवाब देते हुए कहा कि जो भी घोषणा है वह पूरी होगी। लाडली बहना योजना जारी रहेगी। वर्षों से लंबित बड़ी प्रस्तावित रेल लाइन के संबंध में कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो आप सबके सहयोग से पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। सोलर फैक्ट्री में मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने के सवाल पर कहा कि हर फैक्ट्री वालों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है और यदि फैक्ट्री वाले नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसकी जांच कराऊंगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल सिंह ने कहा कि लोकसभा में जाने के बाद मैं क्षेत्र की छोटी व बड़ी सभी प्रकार की जनहित की समस्याओं को प्राथमिकता दूंगा और उन्हें शीघ्र ही हल करूंगा। बड़ा दमोह लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए राहुल सिंह जी श्री जी गार्डन में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ा विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार, प्रवेश कार्य समिति सदस्य जवाहर सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष वैभव राज सिंह, कुकुरेली जनपद अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़ा विवेक मिश्रा, बड़ा मंडल अध्यक्ष नितेश जैन नैनधारा, बहरोल मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। आप इस चुनाव को लेकर के क्या देखते हैं कि आपकी रणनीति क्या है और कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंतर कार्य करती है दो प्लेटफॉर्म पे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित का पार्टी है। इनका कार्यकर्ता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे कोई नेता, सभी कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं। एक संगठन का काम होता है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती है और एक सरकार का काम होता है जिसमें जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, विधायक है, सांसद, समय समय पर दायित्व बदलते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक ही कार्य कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, विकास विकास और विकास। और जो हमने विकास किया है उस विकास की बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वही बात हम जनता से कह रहे हैं, उसको लेकर लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। क्या किसानों के लिए जो 2370 रुपये की राशि समर्थन मूल्य निर्धारित अभी चल रही है और सरकार ने जो अपने वादे में विधानसभा चुनाव में 27 रुपये किए थे, क्या वो लागू हो पाएंगे कि केवल ऐसे ही रहेगा? देखिए, सरकार ने जो वचन पत्र बनाया था 5 वर्ष के लिए बनाया, अभी चुनाव जीते 3 माह हुए। प्रारंभिक रूप से जो कर सकते थे उसको किया और जो वचन पत्र होता है, जैसे बहुत से मुद्दे जो हमारे वचन पत्र में नहीं थे, लाडली बहना योजना के, वो भी हम लेके आए। राम मंदिर का वचन पत्र में था, वो भी हम लेके आए। इन 5 वर्षों में हमको वो करना है, क्योंकि जैसे ही विधायकगण जीते उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग गई, क्योंकि ये क्रम खत्म हो दूसरा। तो ये तय समय के भीतर अगले इलेक्शन के पहले ये सारे जो वचन पत्र में जो वादे किए थे वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के और जो इस वचन पत्र में आएंगे देश के, वो सब लागू किए जाएंगे। अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है टिकाऊ और टिकाऊ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्र मुद्दे पे हो रहा है। भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए जाने के विषय पे ये मुद्दा है और मोदी जी के नेतृत्व पे निरंतर देश में और विदेश में, आप आज अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इटली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ,
आज से 10 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो क्या स्थिति रहती थी। और आज हमारे जो नेता हैं आदरणीय मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एक ही नारा गुंजायमान होता है, मोदी मोदी मोदी। उसका कारण ये है कि जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको पता रहता है कि 125 करोड़ के देशवासी जो है उनका स्नेह और आशीर्वाद है। तो 2047 में भारत कैसा होगा, उस समय के रेलवे स्टेशन कैसे होंगे, एयरपोर्ट्स कैसे होंगे, विद्यालय विश्वविद्यालय कैसे होंगे, क्या नाम से उस समय का युवा कैसा सोचेगा। इस रोड मैप को तैयार करने के लिए ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मोदी जी का कहना कि आज से 25 वर्ष बाद मैं नहीं रहूंगा, पर भारत कैसा रहेगा। इसी इलेक्शन में हम लोगों ने चुनाव घोषणा का जो पत्र बन रहा है उसमें हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर जाके लोगों से के विचार लिए। मोदी जी का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक एसी कमरे में बैठा हुआ अधिकारी या नेता या विधायक सांसद का सुझाव हो। रास्ते में चलने वाला जो केले की दुकान पे, फूटी की दुकान पे, या जो साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा, उसके भी विचार हमको लेने हैं। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो विचार जब हमारे पास आए तो आने वाले 2047 मतलब 1947 से लेकर 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो वो रोड मैप तैयार हो रहा है। और ये जो व्यक्तिगत आरोप लगाना ये एक अलग विषय है, पर राष्ट्र निर्माण और भारत कैसे विकसित हो और भारत विश्व पटल पे विश्व गुरु कैसे बने, इस पे हमारे बनना की बहुत बड़ी समस्या जो थी, पेयजल समस्या, उसके लिए मैं नगर परिषद अध्यक्ष की उपस्थिति में समस्त पत्रकार साथियों, नगर की ओर से, ग्रामीण क्षेत्र की ओर से माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही क्षेत्र के छात्र छात्राओं की ओर से जो उन्होंने बहुत बड़ी पीजी कॉलेज की मांग पूरी की है, उसके लिए भी क्षेत्र के छात्र छात्राओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों के सहयोग से हम लोग करने में इस मुद्रा में रहता है। अब जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो उस मुद्रा में रहता है। और इटली, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी चले जाओ केवल एक ही बात चलती है, मोदी मोदी मोदी। विश्व स्तर पे ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय मोदी जी आए। मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नाम से ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में जो निरंतर विकास के कार्य हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको लेकर और मध्य प्रदेश सरकार के 20 वर्षों में जो काम हुए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अभी जितनी लाइट जाती है इस पूरे मध्य प्रदेश में 20 वर्ष पहले उतनी लाइट आया करती थी। आज किसी इंटीरियर के गांव में यदि कोई महिला या बच्चा कोई बीमार हो जाए तो रोडों की व्यवस्था ये थी कि जब तक वो बंडा पहुंचते थे जब तक वो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सरकार ने 108 एम्बुलेंस चलाई, तत्काल फोन लगा वो एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती, पेशेंट को लाके अस्पताल में भर्ती कर देती। आपका वो पूरा क्षेत्र जहाँ कलम घूम रहे थे, लोग बताते थे पूरा डकैती का इलाका था, लोग डाके डालते थे, पुलिस पहुंच नहीं पाती थी। और आपको चौराहे चौराहे पर डायल 100 गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप फोन लगाओगे तो तत्काल डायल 100 जाएगी और संबंधित अपराधी को पकड़ के लाएगी। तो ये परिवर्तन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, सरकार मध्य प्रदेश के लिए और बेहतर क्या बना सकते हैं, वो आप सबके सुझाव समय समय पे जब हम मिलेंगे, भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे तो चीजें निकल के। रेलवे लाइन के संबंध में आपसे निवेदन है कि 2003 या 2004 से इसकी सर्विस शुरू हुई थी, अभी आप कह रहे हैं कि हो सकेगा, तो मोदी जी है जब संभव है तो फिर इसमें क्या परेशानी है? मैं वही बता रहा हूँ। और दूसरा एक और इसी में मैं वही बता रहा हूँ कि पहुँचूंगा मैं वहाँ और फिर वहाँ चीजें समझूंगा, आपके बीच में फिर बैठूंगा और फिर उसको रास्ता निकालूंगा। हम सबको मिलकर इस क्षेत्र का विकास कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। कल बंडा जब विकसित होगा उसमें आपका भी योगदान रहेगा। सबके सामूहिक प्रयास से और सबके सहयोग से ही अपन ये रास्ता निकालेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है, आपके क्षेत्र में नरसिंगल फैक्ट्री है, संभवतः वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार से लगाया गया होगा और हमारे यहाँ पे स्वानिक फैक्ट्री है, तो इसमें नियम ये होता है कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने से पहले उसका बीमा वगैरह होता है और फैक्ट्री में काम करते समय लोगों को सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों की जानकारी में जो है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। पहले जानकारी ये थी कि उसको काम करने से पहले वो गुड़ दिया जाता था, हाथ पूछ दिए जाते थे, पैरों में दिए जाते थे, सिर में
चेहरे पे लगाने के लिए मास्क दिए जाते थे। क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस बात पे गौर करेंगे? क्या फैक्ट्रियों में ऐसे सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं क्या? 100% दो विषय है। नरसिंहगढ़ फैक्ट्री का विषय में जाता हूँ कि दो प्रकार के लोग काम करते हैं। एक जो टेक्निकली साउंड रहते हैं, तो कंप्यूटर चला सकता है, उसमें कंप्यूटर ही ऑपरेटर लगेगा, किसी को नहीं लगा सकते। और एक ऐसा नॉर्मल लेबर रहता है जो किसी काम पे भी लगा दो। और जो व्यवस्था आप बोल रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं या नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में कहीं भी काम करेंगे, उनकी प्राथमिकता में जो जो चीज़ें उनको लगती हैं जिससे उनका कोई नुकसान ना हो, कोई शरीर में क्षति ना पहुंचे, यदि ऐसा है, आप जैसा बता रहे हैं ऐसे हो चुके हैं, ऐसा यदि है, उसमें संज्ञान लेके उनको निर्देशित करेंगे और जैसे बनेगा उनको उस बात के लिए तैयार करेंगे। आप लोगों की जानकारी में आया होगा कि हनोता पटकुई में काम करते उसका एक हाथ खत्म, बिल्कुल पूरा खत्म हो, एक डैमेज है, और उसी समय दुर्भाग्य से उसकी माँ खत्म हो गई, संबल योजना निरस्त हो गया। तो उस तरीके की विपत्तियां आई थी, आप सब लोगों की जानकारी में आया है, लेकिन उसको अभी तक कोई मदद नहीं मिली तो है। फैक्ट्री में काम अगर नहीं मदद मिली है तो उसको अपन पता कर लेंगे। ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उनका एक तय मापदंड रहता है कि 2 लाख 5 लाख जो भी रहता है, और उनके बच्चे जो हैं उनको लगाने का। तो अगर वो नहीं हो पा रहा, उस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा, तो आप बताना और उनको बोलेगा, वो करवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 12 में कमी हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारे पिता को या हमारे भाई को कुछ ऐसी जगह साफ करने के लिए उतारा गया था कि जिससे उसकी जो भी वो थी, उसका क्या कहना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह खत्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। पहले वो भर्ती हुआ, 8 दिन में ठीक होने के बाद बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं साहब, उसको ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस परिवार की बहुत ऐसी विकट परिस्थिति है कि बहुत मतलब। क्या मोदी की गारंटी के अनुसार आप भी कुछ गारंटी देंगे कि किसान शिवराज सरकार रहा करती थी उस समय तुरंत पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से उनका उचित निरीक्षण करवा के उनको मुआवजा दिलाया जाता है, लेकिन इस बार अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो पाया कि उनका निरीक्षण करवा के उनको मांग? अभी आचार संहिता लगी, आचार संहिता के पहले तक ज्ञापन दिए लोगों ने दिए, सब लोगों ने सत्ता में रहते हुए जो जिला पंचायत सदस्य है और सभी लोग, आचार संहिता लगी हुई है और इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि क्या आदेश करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी आदेश मुख्यमंत्री करेंगे तो चुनाव आयोग से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि चुनाव आयोग में